हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कल जो 10 मार्च के दिन वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें किस किस प्रकार से अपनी तैयारियों को हम करके जाए। चूंकि 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में हमने सारी चीजों का रिवीजन एक बार अच्छे से कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में लगभग 99.99% क्या आएगा। तो हम प्रायिकता की बात कर लेते हैं। प्रायिकता में केवल और केवल एक बात के हमें घटाना है 0.05 वाला पैटर्न जो कि हमारा प्रश्न दिया है, और एक लाल हरे कंचे और उसके बाद 52 पत्ते। ठीक, उससे पहले की बात करें तो हम एक बार बहुलक को अच्छे से करके जाए। 4 नंबर में वहां से एक क्वेश्चन आएगा, फिर उससे उधर चले यानी आगे के पार्ट की ओर चले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 3 सवाल, ज्यादा नहीं हो सकते, तो हम 3 सवालों को अच्छे से कवर कर ले। पहला हमारा 64 सेंटीमीटर वाला, दूसरा हमारा पाई के पदों वाला, और तीसरा हमारा लकड़ी के ठोस आयतन जो कि 12.1 का नवा प्रश्न है। फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में स्टार्टिंग के 3 प्रश्न और एक छतरी वाला, इतने में हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम व्रत की बात कर लेते हैं। तो व्रत में क्या है, तो व्रत में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाला एक प्रश्न है, और 5 और 3 सेंटीमीटर वाला 2 सकेंद्रीय व्रत वो एक दूसरा प्रश्न। फिर बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा। और एक प्रश्न और हम करें जो कि 10.2 का चौथा वाला है, समांतर खींची गई स्पर्श रेखा। इसी के आगे अगर हम 9 पार्ट की बात करें तो 9 पार्ट में जितने एक कोण वाले ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न हैं। एक धरती से कुछ दूरी पर मीनार, उदाहरण 1। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्कस वाला है, फिर भूमि से कुछ दूरी पर मीनार खड़ी वो वाला है, और एक पतंग वाला है, और ज्यादा से ज्यादा आंधी वाला। इतने में लगभग हमारा परीक्षा में अथवा और ये दोनों ही सेम हमें देखने को मिलेंगे। हम 8 पार्ट की बात करें तो साइन ए बराबर 3/4, ऐसे 4 क्वेश्चन पैटर्न है, जैसे 15 कोट ए बराबर 8, और एक और 10 के पदों में कुछ उदाहरण दे रखा है, और 8.2 में प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा और 5वां, इनको अच्छे से कवर करके जाए। 7 पार्ट की बात करें तो 7.2 में कुछ और करे नहीं करे तो 7.2 का पहला और दूसरा जो कि समान अनुपात में अनुपातिक सूत्र है उसको हम कवर कर ले। उसके बाद दूरी सूत्र का एक नॉर्मली 2 संख्याओं के साथ या 4 संख्या जो कि x1 x2 y1 y2 दी जाए उनके साथ पैटर्न को सीख ले। 6 पार्ट थेल्स प्रमेय से संबंधित है, तो थेल्स प्रमेय का कथन हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि थेल्स प्रमेय के कथन के साथ साथ क्या चीजें, तो प्रश्न क्रमांक 1 और 2 और 7 और 8, इसमें हमारा लगभग सारी चीजें यहीं से देखने को मिलेगी। और अगर आउट भी जाएगा तो एक PQ समांतर RS करके एक छोटा सा प्रश्न है जिसमें दोनों ओर त्रिभुज दिए जाते हैं और उनको अपने को बराबर बताना होता है। इसके बाद 5 पार्ट की बात करें तो 5.1 में दूसरा प्रश्न हमें सार व अंतर और किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना आना चाहिए, और उसके जस्ट बाद 5.2 यहां तक ही कर ले, पर्याप्त है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न 100% कॉपी पेस्ट होगा वा पद वाला। उसके बाद 4 पार्ट में बात करें तो 4.1 के स्टार्टिंग के 6 प्रश्न, केवल प्रश्न क्रमांक 1 के 6 प्रश्न, और 4.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरे के 2 प्रश्न, इनको हम अच्छे से कर ले। विलोपन को 3 पार्ट में विलोपन को ढंग से करें, और 3.1 जो कि संगत असंगत के रूप में हमने 2 से 3 बार पढ़ा है उसको व्यवस्थित कर लेते। 2 पार्ट 2.2 जो चूंकि हमें 2 नंबर के 2 प्रश्न वहां से देखने को मिलेंगे, एक पहले में से आएगा और एक दूसरे में से आएगा, वहां से दोनों करने हैं। और परिमेय अपरिमेय का जजमेंट हमें लगाना है, तो करनी 2 करनी 3 ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेंगे, हमें किसी के साथ मिलेंगे, जैसे 7 करनी 5, 6 प्लस करनी 2, 3 प्लस 2 करनी 5, ऐसे कुछ पैटर्न है, उनको अच्छे से कर लेते हैं। साथ ही भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हमारा लगभग 45 नंबर का पेपर 100% यहीं से बैठेगा। फिर हम बात कर लेते हैं 30 नंबर की। चूंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में हमें परेशान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अलग आते हैं, बाकी लगभग सारी चीजें कॉपी पेस्ट होती है। हम यहाँ भी प्रायिकता से शुरू करेंगे, तो सभी संभव घटनाओं की प्रायिकता हुई या असंभव घटनाओं की प्रायिकता जो कि 0 और 1 के रूप में होती है उन पे बात करें हम। फिर हम PE 0 बड़ा और बराबर है PE के, और PE छोटा और बराबर है 1 के, ऐसा करके हम लिख के देख लेते हैं इसको। ये कंडीशन हमें कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसी में अगर कुछ और पूछेगा तो संभव असंभव घटना की हम बात कर ली। एक ये पूछेगा हमें कि PE प्लस PE बार बराबर नहीं है 1 के, सॉरी बराबर ही 1 के, एक ये पैटर्न हमें पूछेगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। कभी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में प्रायिकता का पूछ ले जो कि नॉर्मली काम है। उससे जस्ट इधर बहुलक में चले तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य जो कि एक सूत्र है। उसके बाद 4 सूत्र, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि,
और प्रत्यक्ष विधि जो कि हमें माध्य निकालने के लिए ज्ञात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल, जिसे वर्ग चिन्ह को हम एक्साई से और वर्ग अंतराल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ढंग ढंग से कर लें। उसी के बाद बहुलक और संचयी बारंबारता यानी माध्य का निकालने का सूत्र हमें याद होना चाहिए। ठीक, उससे पहले चले यानी हमें आना है अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें सारे सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आगे चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में। तो 5 सूत्र दिए हैं, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और 3 सूत्र और एनसीईआरटी बुक में दिए हैं जो कि ब्लैक अक्षरों में हाईलाइट हो रखे, उनको व्यवस्थित रूप से पढ़ ले, वहां से हमारा काम हो जाएगा। फिर हम चले व्रत में। तो व्रत में क्या होगा, तो 10.1 के रिक्त स्थान बहुत अच्छे से दिए हैं। हमने एक इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, उसको हम देख सकते हैं। व्रत के बाद 9 पार्ट में चले, 9 पार्ट में केवल और केवल 3 से 4 केसेस बनते हैं। क्या, एक तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा कब, जब वस्तु की छाया और लंबाई दोनों बराबर हो, यानी जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी उतनी अगर छाया है तो उसके बीच बनने वाला कोण 45 डिग्री होगा। एक छाया बढ़ाने पर वस्तु का उन्नतांश या उन्नयन कोण हमेशा घटता है, ये कॉपी पेस्ट होगा। और उसके बाद किसी की माप दी जाएगी और उससे हमें कोण निकालना होगा या कोण से हमें किसी माप को निकालना होगा, ये हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने इनको प्रश्नों में अच्छे से सीखा है। और उसके बाद 8 पार्ट की बात करें तो 8 के लिए आपको पहले से ही वीडियो मिल गया था, 2 वीडियो हमने बना रखे, एक सूत्रों के जिसमें 50 से ज्यादा सूत्र रिकवर कर रखे हैं और एक है हमारे पास टेबल वाला, उसमें हम जाके व्यवस्थित रूप से अपनी तैयारी कर लें। 7 पार्ट की बात करें तो 4 से 5 बार हमने इसी माध्यम से बात की है कि सारांश जो है वो बहुत अच्छा है इसका। इसमें दूरी सूत्र हुआ, विभाजन सूत्र हुआ, मध्य बिंदु के या केंद्र बिंदु के निर्देशांक हुए, मूल बिंदु के निर्देशांक हुए, इनको हम ढंग ढंग से कवर करेंगे। 6 पार्ट में क्या होगा, तो 6.1 की जो रिक्त स्थान है उनको अच्छे से कर ले और सर्वांग समता की शर्तें। फिर 5 पार्ट में चले तो वापद निकालने को देगा और उसके बाद एक तो वापद का सूत्र और एक समांतर श्रेणी के योग का सूत्र, इनको हम व्यवस्थित रूप से कवर करेंगे। 4 पार्ट में केवल 5 चीजें, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली जो कि ब्लैक अक्षर में दी है 4.3 से पहले, और द्विघाती सूत्र और विविक्तिकर सूत्र, और इससे हो सकता है मूल ज्ञात कर वाले। फिर 3 पार्ट में केवल एक चार्ट है जो कि संगत असंगत प्रतिशती संपादित समांतर अद्वितीय अनेक और कोई हल नहीं, इससे काम हो जाएगा। 2 पार्ट में नॉर्मली शून्यकों के बारे में पूछेगा और 1 पार्ट में HCF LCM और करनी 5 करनी 3 ये संख्या कौन सी तो अपरिमेय, इनके बारे में पूछेगा। हट के कोई चीज आती है तो हम सारांश को व्यवस्थित रूप से पढ़ के जाए। अब रही बात हमारी परिभाषाओं की, तो हम उन्नयन कोण की परिभाषा, अवनमन कोण की परिभाषा, दृष्टि रेखा की परिभाषा, उसके बाद थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इन 5 चीजों के साथ कुछ संभव असंभव घटनाओं की प्रायिकताओं की परिभाषा भी याद करके जाए। लगभग 100% पेपर इन्हीं में से बैठने वाला है। अगर आपने पूरा रिवीजन कर लिया है, एक बार संपूर्ण रूप से इस वीडियो को देखे, अच्छे से इन सवालों को जो बता है इनको व्यवस्थित रूप से कवर करें, आपके 75 में से 75 निश्चित रूप से आ जाएंगे। धन्यवाद।